श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। श्री गंगा जी की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, विष्णु सूर्य वंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हरे ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवाय दूसरा कौन स्वर्ग लोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि यह वह शुद्ध विद्या स्वरूपा इच्छा ज्ञान एवं क्रिया रूप तीन शक्तियों वाली दयामयी आनंदामृत आनंद अमृता रूप आनंद अमृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपणी है। जगतदात्री पर ब्रह्म स्वरूपणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। विष्णु जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराय धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर से सुरक्षित है। अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से शत शतधा नष्ट हो जाता है। जो चलते खड़े होते तप और जप ध्यान करते, खाते पीते जागते सोते और तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उदत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है, तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा
यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनावे और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है, जो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि नक्षत्र और पर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल होता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्टद्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल दूध कुश का अग्रभाग घी मधु गाय का दही लाल कनेर और लाल चंदन इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्य देव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में व्यतिपात योग में विषुप योग में विषुप योग का ज्योतिष के अनुसार वह समय जो सूर्य विषुप रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं विषुप योग कहलाता है। ऐसा समय वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि को, दूसरा सौर अश्विनी की नवमी तिथि को तथा दोनों अयनों मकर और कर्क की संक्रांति के दिन किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करे और 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प फल नैवेद्य 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डाले, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डाले। यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा दान जप होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तिल दे। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री संगम, यह 3 प्रकार का देहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से
निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट-शंट बातें बकना, ये वाणी के होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह छूट जाता है। तदंतर गंगा जी में तदंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़े। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सब संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वेद्या हैं, वेदा हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जगम प्राणियों के से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली है, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रेखा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बार बार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल 3 मार्गों से जाने वाली और 3 लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वारा प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। ग्रहपत्य, आह्वानीय और दक्षिणाग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा है, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याण में है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित, आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा, आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है।
आप समस्त विपत्तियों की शत्रु भूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं। आपको आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप ताप सब अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सब से परे है। मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। गंगे, आप मेरे आगे हो। गंगे, आप मेरे पीछे रहें। गंगे, आप मेरे उभय उभय पार्श्व में स्थित हो तथा गंगे मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाश गामिनी कल्याणमयी गंगे, यदि मध्य और अंत आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं। आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वह मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि का यदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वक विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। विष्णु, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी उमा देवी हैं, और जैसी उमा देवी हैं वैसी गंगा है। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। ओम नमः शिवाय। गंगाय शिवादाय नमो नमः। गंगा जी की महिमा। भगवान शिव कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा के तट पर जाकर एक बार भी पिंड दान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भव सागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसीलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकालने के पहले अथवा गर्भ के में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो दांत निकलने से के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाले रस विक्रयी पाप रोगी घरों में आग लगाने वाले जहर देने वाले तथा गो हत्यारे रहे हों, और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है, किंतु अभिमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान में गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती हैं। पापों से
चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त हो रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां से गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। स्कंद कहते हैं, मुनिवर अगस्त्य, वस्तु वास्तु शक्ति का यह विचार अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। गंगा जी द्रव्य के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति है। कल्याण रूपा अमृत रस से भरे हुए देवादिदेव भगवान शंकर के ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवृत्त किया है। मुने गंगाधर शिव ने दयावश श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव्य से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से ही करने से पुण्य की वृद्धि तथा और पाप का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जल पान तथा उसमें स्नान करने से क्रमशः 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा की जो लोग मन से शरण लेते हैं, वे ही ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्ग लोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है, उत्तम ब्रह्म लोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्म लोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों से श्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष का समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक जल देते हैं, तो उस जल से वे पितर 3 वर्षों तक पूर्णतया तृप्त रहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र। अगस्त जी बोले, गंगा में स्नान किए बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही बीतता है। क्या कोई दूसरा उपाय भी है जिसमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सके? स्कंद ने कहा, अगस्त्य जी, जान पड़ता है यही सोचकर देवादिदेव भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। एक परम गोपनीय उपाय है जिससे देव नदी गंगा में स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होता है। वह उपाय उसी को बतलाना चाहिए जो भगवान शिव और विष्णु का भक्त, शांत, श्रद्धालु, आस्तिक तथा गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला हो। दूसरे किसी से के सामने कहीं भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह वह परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाला है। वह उपाय है भगवती गंगा का सहस्त्र नाम स्तोत्र। वह संपूर्ण उत्तम स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, जपने योग्य मंत्रों में सर्वोत्तम है और वेदों में उपनिषद भाग के समान मनन करने योग्य है। साधक को मौन होकर प्रयत्न पूर्वक उसका जप करना चाहिए। यदि पवित्र स्थान हो तो वहां स्वयं भी पवित्र भाव से बैठकर सुस्पष्ट अक्षरों में उसका पाठ करना चाहिए।
स्कंद जी कहते हैं, ओम नमो गंगा देवाय देव्य ओमकार रूपिणी प्रणव रूपा सचिदानंद स्वरूपा अथवा ब्रह्मा विष्णु शिव रूपिणी अजरा वृद्धावस्था से रहित अतुला तुलना रहित अनंता जिसका कभी कहीं अंत न हो ऐसी अमृत स्रवा अमृत में जल का स्तोत्र बहाने वाली अत्युदारा अतिशय उद्धार किसी को भी शरण में लेने अथवा सदगति देने में संकोच न करने वाली अभया भय रहित जिसका आश्रय लेने से संसार भय का निवारण हो जाता है ऐसी अशोका शोक से रहित अथवा जिससे शोक का निवारण होता है ऐसी अलकनंदा अलका वासियों को आनंद देने वाली अथवा केशों में जिसके जल का स्पर्श होने से आनंद प्राप्त होता है ऐसी अमृता सुधा रूपिणी अथवा मुक्ति देने के कारण अमृत स्वरूपा अमला निर्मल जल वाली अथवा संसार रूपी मल का निवारण करने वाली अनाथ वत्सला अनाथों पर दया करने वाली अमोघा जिनकी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती ऐसी अंपयो अंपायोनिया जल की उत्पत्ति का स्थान अमृत प्रदा मोक्ष प्रदान करने वाली अव्यक्त लक्षणा अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा अथवा अव्याकृत प्रकृति रूपा अशोभ्या किसी के द्वारा भी शुद्ध न की जा सकने वाली अन्न विच्छिन्ना अपने दिव्य और व्यापक स्वरूप के कारण त्रिविध परिच्छेद से शून्य अपरा जिसके लिए कोई भी पराया नहीं है अथवा जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है ऐसी अजीता किसी से भी परास्त न होने वाली अनाथ नाथा अनाथों को भी शरण देने वाली अभिष्टार्थ सिद्धिदा भक्त जनों के अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाली अनग वर्धनी कामनाओं की पूर्ति या मनोवांछित भोगों की वृद्धि करने वाली अथवा काम भाव का नाश या निराकार ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली अणिमादि गुणा अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करना जिसका स्वाभाविक गुण है ऐसी आधारा अर्थात विष्णु आधार है जिसके ऐसी अग्रगण्या श्रेष्ठता और पवित्रता में सबसे प्रथम गणना करने योग्य अली का हारणी अलिक अर्थात अज्ञान का हरण करने वाली अचिंत्य शक्ति जिनकी शक्ति चिंतन का विषय नहीं है ऐसी अनघा निष्पाप अद्भुत रूपा आश्चर्य रूप में स्वरूप वाली अघहारणी अपने कीर्तन दर्शन स्पर्श और जल स्नान से सबके पापों को हर लेने वाली अद्री अद्रिज अद्री राज सुता गिरिराज हिमालय की पुत्री अष्टांग योग सिद्धि प्रदा अष्टांग योग से प्राप्त होने वाली सिद्धि मुक्ति को देने वाली अच्युता अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली अथवा विष्णु स्वरूपा अश्रु शक्ति जिसकी शक्ति कभी खंडित या कुंठित नहीं होती वह असुधा अपने जीवन रूपी जल से प्राण दान करने वाली अनंत तीर्था सर्व तीर्थमयी होने के कारण असंख्य तीर्थों से युक्त अमृतोद का अमृत के समान मधुर अथवा मोक्षदायक जल वाली अनंत महिमा जिसकी महिमा का कहीं अंत नहीं है ऐसी अपारा सीमा रहित अनंत सौख्य प्रदा मोक्ष या भगवत प्राप्ति का अक्षय सुख प्रदान करने वाली अनंदा भोग प्रदान करने वाली
अशेष देवता मूर्ति, संपूर्ण देव स्वरूपा, अघोरा शांत स्वरूपा, अमृत रूपिणी, मोक्ष स्वरूपा, अविद्या जाल शमनी, अविद्या रूपी आवरण का नाश करने वाली, अप्रत्यक्रय गति प्रदा, जहां मन और वाणी की पहुंच नहीं है ऐसी मोक्ष रूप गति प्रदान करने वाली, अशेष विंध्य सहंत्री, समस्त विघ्नों का संहार करने वाली, अशेष गुण गुम्फिता, संपूर्ण सद्गुणों से ग्रहित, अज्ञान तिमिर ज्योति, अज्ञान में अंधकार का नाश करने वाली ज्योति ही स्वरूपा, अनुग्रह परायणा, भक्तों पर अनुग्रह करने में तत्पर, अभिरामा, सब ओर से मनोरम, अनग वांग वांग वाघानी, निर्दोष स्वरूप वाली, अनंत सारा, जिसके सार अर्थात शक्ति का अंत नहीं है ऐसी, अलग अकलंकनी, कलंक से रहित, आरोग्यदा, अपने अमृत में जल से आरोग्य प्रदान करने वाली, आनंदवली, दिव्य आनंद की प्राप्ति कराने वाली, कल्पलता से के समान, आपनांति तिर विनाशिनी, शरण में आए हुए जीवों की पीड़ा संसार बंधन का नाश करने वाली, आश्चर्य मूर्ति, आश्चर्य में स्वरूप वाली, आयुष्या, आयु प्रदान करने वाली, आंड्या, दिव्य वैभव से संपन्न, आघा, सबकी कारणभूता आदि शक्ति, अपरा, सब और से परिपूर्ण, आर्य सेविता, श्रेष्ठ पुरुषों देवताओं और ऋषि आदि के द्वारा सेवित, आप्यायनी, सबको तृप्त करने वाली, आप्त विद्या, ब्रह्म विद्या स्वरूपा अथवा संपूर्ण विद्याओं को जानने वाली, आख्या, सदा और सर्वत्र प्रसिद्ध, आनंदा, सुख स्वरूपा, आश्वास दायिनी, नरक आदि के भय से डरे हुए प्राणियों को सांत्वना प्रदान करने वाली, आलस्यघिनी, आलस्य का नाश करने वाली, आपदाम हंत्री, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक आपत्तियों का नाश करने वाली, आनंदामृत वर्षणी, ब्रह्मनंदमय, अमृत की वर्षा करने वाली, एरावती, एरावती नाम वाली नदी अथवा इरा अर्थात लक्ष्मी से युक्त, इष्ट दात्री, भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली, इष्टा, अपरा आराध्य देवी अथवा सबके द्वारा पूजित, इष्टा पुरत फल प्रदा, इष्ट यज्ञ होम आदि और आपूर्त कूप तड़ाग वापी निर्माण आदि इन सब के पुण्य फल को देने वाली, इतिहास श्रुति प्याराथा, इतिहास और वेद दोनों के द्वारा जिसके पुरुषार्थ की स्तुति की जाती है ऐसी, इहा मूत्र शुभ प्रदा, इहलोक और परलोक में कल्याण प्रदान करने वाली, इज्याशील समीक्ष ज्येष्ठा, यज्ञ आदि करने वाली, कर्मनिष्ठ अथवा समस्त स्वरूप सम स्वरूप ब्रह्म का विचार करने वाली, ज्ञानी, दोनों में श्रेष्ठ अथवा इन दोनों के लिए श्रेष्ठ मानकर पूजनीय, इंद्रा द्विपवर द्विप रिवंदिता, इंद्र आदि देवताओं द्वारा वंदित, इला, इला अलंकार माला, पृथ्वी को विभूषित करने वाली पुष्पमाला के सदृश, इदा दीप्तिमती अथवा प्रकाश स्वरूपा, इंद्रा लक्ष्मी स्वरूपा, रमय रमयमिंद्रा, भगवत चरणाविंद, ब्रह्म कमंडलू और भगवान शंकर का मस्तक, ये सब रमणीय आश्रय है जिसके ऐसी,
इन इंदी इंदिरादि संफेया, निरंतर लक्ष्मी आदि देवियों के सेवन करने योग्य, ईश्वरी ऐश्वर्य संपन्न, ईश्वर वल्लभा, शंकर प्रिया, इति भीतिहरा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी पड़ना, चूहे लगना, तोते आदि पक्षियों की अधिकता और दूसरे राजा की चढ़ाई, इन 6 प्रकार के उपद्रवों का भय दूर करने वाली, इंडिया स्तवन करने योग्य, इडनी ये चरित्र भूर्भृत, स्तुत्य चरित्र धारण करने वाली, उत्कृष्ट शक्ति, उत्तम शक्ति से युक्त, उत्कृष्टा, श्रेष्ठ, अड़ुप मंडल चारणी, चंद्र मंडल में विचरने वाली, उधिमबार मार्गा, जिसके द्वारा आकाश में मार्ग का उदय होता है, अथवा जो उधर्व लोक में जाने के लिए प्रकाशित मार्ग के समान है, ऐसी उस्त्रा, उज्ज्वल किरण के समान प्रकाशमान, उर्गलो उर्ग लोक विहारणी, पाताल लोक में प्रवाहित होने वाली, उक्षा, भूतल को सींचने वाली, उर्वरा, भूमि को उर्वरा उपजाऊ बनाने में हेतु, उत्पला, कमल स्वरूपा, उत्कुंभा, जिसमें भरे जाने वाले कलश उत्कृष्ट हो जाते हैं, वह उपेंद्र चरण द्रवा, भगवान वामन के चरण पखारने से प्रकट चरणोदक स्वरूपा, उदंतवत पूर्ति हेतु, समुद्र को पूर्ण करने में कारणभूत, उदारा, उत्तम गति प्रदान करने में उदार, उत्साह प्रवर्धनी, अपने आश्रितों का उत्साह बढ़ाने वाली, उद्वेग उद्वेगधनी, घबराहट अथवा भय को मिटाने वाली, उष्ण शमनी, गर्मी को शांत करने वाली, उष्ण रश्मि सुता प्रिया, सूर्य कन्या, यमुना की प्रिया सखी, सूर्य कन्या, यमुना की प्रिय सखी, उत्पत्ति स्थिति संहार कारिणी, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और तथा रुद्र शक्ति के रूप में उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, अपरिचारिणी, पृथ्वी अथवा स्वर्गलोक के ऊपर विचरने वाली, ऊर्जवहंती, बलवर्धक, जल को प्रवाहित करने वाली, ऊर्जधरा, बल अथवा प्राण शक्ति को धारण करने वाली, ऊर्जावती, बल अथवा प्राण शक्ति का आश्रय, उर्मी मालिनी, तरंग मालाओं से युक्त, उधर्व उधर्वरेता प्रिया, उधर्वरेता, महात्माओं को प्रिय लगने वाली, उधर्वरेता, उधर्वदा, उधर्वता, उधर्वाधवा, जिसका मार्ग ऊपर विष्णु लोक की ओर गया हो, ऐसी उर्मिला, लहरों को धारण करने वाली, अथवा भक्तों के शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा पिपासा, इन 6 उर्मियों को ग्रहण करने वाली, उधर्व गति प्रदा, अपने संपर्क में आए हुए मुर्मुषुओं को उधर्व गति, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, ऋषि वृंद स्तुता, महर्षियों के समुदाय से प्रशंसित, रिद्धि समृद्धि स्वरूपा, ऋण त्रय विनाशिनी, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का नाश करने वाली, ऋतंबरा, ऋतु अर्थात सत्य एवं ब्रह्म का आश्रय देने वाली, बुद्धि स्वरूपा। ओम गंगा देवाय नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम
अभी 121 माता गंगा के नाम लिए गए। अभी मैं यहाँ कथा को विराम देता हूँ, कल आगे इसका पाठ करेंगे। अभी 1000 नाम है, जिसमें से 121 नाम अपन ने और उनके अर्थ का पाठ किया है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे